हाँ हेलो। हाँ 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 और कल क्या हुआ था? कल असल में ऐसा हुआ था, कल जब हम सेंट्रल जोन में गए तो सेंट्रल जोन में केवल ओनली 4 रेफल चला, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें जो है अजय प्रताप जी की पोस्ट आ रही थी कि भाई जो है समित्र के प्रकरण में बिल पास कर दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, जो बिल्कुल झूठा और निराधार है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, तो मेरे साथ में जो है त्रिभुवन जी थे वहाँ पे और तेजभान भाई थे, साथ में रहे हम। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे हम जो है क्या नाम उसका तेजभान जी और जो है बेटा निकल गया अलग हमारे से। अच्छा, फिर मैं और त्रिभुवन दोनों हम साथ से भवन गए, वहाँ MHRD के दफ्तर के जो अधिकारी थे उनसे बात हुई, मीटिंग में आए हुए थे। वहाँ पे हमने फोन करा, मैं कहा सर ऐसे बात था, इम्पोर्टेंट बात है। तो उन्होंने बेचारे ने हमें समय दिया, बात हुई। उन्होंने स्पष्ट बताया कि तुम्हारे जो नेता हैं वे केवल सिर्फ जो है आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने बताया, मैं कहता तो लगातार पोस्ट चल रही है लंबी लंबी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है शिक्षा मित्र के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा है, रिजल्ट 0 है। अच्छा, तब फिर जो है ये तो जैसे मीटिंग खत्म बाहर निकले 7:30 की बात थी। दुष्यंत जी ब्लेम कर रहे हैं, मैं दुष्यंत से बात हुई है क्या कल की? दूसरे तो मैं बता रहा हूँ पूरी बात। अब मैं बाहर निकलते के साथ ही मुझे टेंशन बढ़ गई। मैंने कहा मका ऐसा है कि भाई उन्होंने ऐसे बात है, बिल्कुल सच बोलना है और सत्यता के साथ में जो है पोस्ट बनाओ और बना के डाल दो, क्योंकि तुमने डालोगे मैं डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि लास्ट मूवमेंट पे शिक्षा मित्र भी के ऊपर ये नेता गुमराह करते रहे और राजनीति करें, क्योंकि अब समय राजनीति करने का नहीं है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे, फिर भी मतलब मर गए, खत्म हो गए हम लोग, फिर भी राजनीति कर रहे, जहर फैला रहे मंचों पे हैं। मैंने कहा मैं कल ही पोस्ट बना के लिखूंगा, तभी बैटरी मेरी डाउन थी, ज्यादा मेरे से वो नहीं था। अच्छा, फिर मैं जैसे हम बाहर निकलते के साथ ही तो काफी भीड़ भड़क थी, तो मेरे एकदम से दर्द बन गया, टेंशन बन रही थी बहुत ज्यादा दिमाग में। धर्मेंद्र से मेरी बात थी, धर्मेंद्र बोले क्या बात हो रही है? मैंने कहा धर्मेंद्र तबीयत खराब हो रही है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। कहने लगा पानी पी ले तू। मगर पानी कहाँ से पीऊंगा, पानी तो मुझे यहाँ कहीं आस पास है कि नहीं। कहले त्रिभुवन कहाँ है? मगर आगे को निकल गए। कहने लगे उससे बात कर ले, मगर उनका स्विच ऑफ जा रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेरी चेस्ट में दर्द बनना शुरू हो गया। तो मैं वहीं दीवार के सहारे बैठ गया। अभी आगे तो निकल गए, निकलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने 5 मिनट में रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद थोड़ा सी हिम्मत बढ़ाई आगे बढ़ने की। त्रिभुवन का नंबर मिला नहीं, त्रिभुवन भी आगे निकल गई। अब उनका मुझे ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। फिर उसके बाद मैंने जो है दुष्यंत भाई का फोन आया, तो दुष्यंत भाई से मैंने कहा, मका दुष्यंत भाई मका एक बार बताओ, ये जो पर आज मंच पर जो डाला है तो शिक्षा मित्र के संबंध में ऐसे हो रहा है, बिल पास हो गया, ये आपको किसने बताया? कहने लगे अजय ने मेरे को फोन करा था सुबह। अजय से मेरी त्रिभुवन और अजय की बात हुई थी, उन्होंने मका ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट 0 है। कहने लगा हाँ मैंने तो खंडन कर दिया इस चीज का। मका वो सही करा, ऐसा कुछ नहीं है, आज दिल्ली में कुछ भी नहीं चला, सब झूठ चला रखा है व्हाट्सएप पे। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही जो है मैंने फिर फोन मिला, कट गया फोन उनका। कटने के बाद फिर दुष्यंत से मेरी बात हुई। मैं दुष्यंत भाई कहने लगे ऐसे बात है, PMO साहब का फोन आया, मुझे को वहां जाना है। मैं कहना PMO साहब का मैं कैसे मगर एक काम करना, अगर यदि आप कल जाओगे तो मुझे भी बता देना, आप मैं दिल्ली में ही हूँ, है ना, आप आओगे तो मैं भी आऊंगा। PMO साहब के यहाँ से फोन आया है, कहने लगे बाद में बात करूंगा, मैं अभी मैं कहीं और फोन कर रहा हूँ। मगर चलो मैं कर लो। अब मैंने ये बात कहकर फोन काट दिया। तो काटने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फोन मिला, मका भाई और स्पष्ट तो पूछ, मका भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम? मका दुष्यंत भाई हुई क्या बात? कहने लगे मका ऐसा है, त्रिभुवन भी यही है और जो है क्या दिल्ली में ही, और मैं भी यही हूँ दिल्ली में ही। कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। यदि आप कल आ रहे हो PMO साहब से, अगर तुम चाहोगे ले जाना तो भाई ले जाना साथ में, क्योंकि मेरे इतने बड़े जुगाड़ नहीं है मंत्री संतरी होते, पर तुम लोग हो मिलकर काम करेंगे ये भी तो होगा। आप कहोगे तो ले जाना मुझे, और नहीं तो मत लेके जाना मुझे। कहने लगे नहीं मैं बता दूंगा, और ये बात कहकर फोन काट दिया। कल ये बात हुई है। फिर मैं उसके बाद भाई पता नहीं कैसे कैसे करके मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, बहुत ज्यादा रात का टाइम, की गाड़ी मिलनी है कि 9 साढ़े 9 बजे के आस पास टाइम हो गया, इधर उधर घूमते घूमते, और रास्ता गया भटक, रात का टाइम था। अब भैया मैं पता नहीं कैसे कैसे बच्चों की वजह से बच गया कल, क्योंकि मेरा BP एकदम से इतना डाउन हो गया, बस पूछो मत ना। अब इन्होंने तो बोल दिया 2 मिनट में, अब ये है वो है फलाना है टिकटा। अरे भैया एक बात बताओ, जिसका जो है कोई लिंक नहीं, कोई देना नहीं देना, यदि मेरा इस फोन पे इनके फोन पे भाई, ये अब मैंने अब सुनी ऑडियो कि
जो है सचिन साथ में था। अरे साथ में तो मैं सुबह से था, मैं तो बरेली में तुम्हारे साथ भी था। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है, कोई तुम मेरा लिंक उसे जोड़ोगे आप। मेरी कोई आवाज हो उसमें, या मेरा कुछ लेना देना हो, या मैं भी मैं कह रहा हूँ अपने मुंह से जुबान से कि आप पीएमओ उसमें वो है? कभी तो आप मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हो, तो मुझे झूठा काय को बना रहे हो तुम लोगों के बीच में? सही बात है। मैं तो और स्पष्ट ये कह रहा हूँ भाई, कल कुछ नहीं हुआ तो झूठ ना फैलाओ। ये जानने के लिए दुष्यंत को मैंने कहा, मैं कहा भाई दुष्यंत भाई, ये जानकारी लेने के लिए मैंने फोन किया दुष्यंत से। अब वो कहानी जो है और थी भाई, पीएमओ साहब से फोन आ गया है, मुझे वहां जाना है, ये है वो। मुझे तो पता चला हुआ पीएमओ साहब से। अब ये पता चला कि त्रिभुवन ने फोन किया, जैसा ये बता रहा है रिकॉर्डिंग में ये पता लगा, जैसे बता रहा है कि त्रिभुवन की आवाज है, त्रिभुवन ने फोन किया था। अब त्रिभुवन मेरे साथ उस समय कहा था। अच्छा, ये अलग उस आदमी को हम ग्रुप में करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कराइए। देखो मैं किसी चीज से, जो मैं सच झूठ नहीं है तो मैं क्यों डरूं किसी चीज से? नहीं, आदमी को रमेश मिश्रा जी पकड़े हैं कि त्रिभुवन सिंह की आवाज है। नहीं, त्रिभुवन की आवाज हो या कैसी हो, मुझे तो मतलब नहीं है। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जब मेरा कोई लिंक नहीं है कहीं से कहीं तक भी, भाई मैं तो भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ा हूँ। कल को रजनी भाई आप कहोगे कि आप आ जाओ, क्या मैं आपका साथ नहीं दूंगा? मैं बिल्कुल कहा ना। परसों जब 30 तारीख को बरेली में मीटिंग रखी इन लोगों ने, दुष्यंत जी ने, तो मैं क्या कहा नहीं है? कल को मतलब बम फटे बाहर किसी और जिले में और नाम में कह सकिन का, ये कौन सी बात होगी? नाम जोड़कर मेरे से गुंडा किस बात की निकाल दो? झगड़ा तुम्हारा धर्मेंद्र पांडे का है, दुष्यंत का धर्मेंद्र पांडे का झगड़ा है, तो उसमें मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो राजनीति में? अरे मैं तो कल भी ये बात कही, दुष्यंत भाई आपस में लड़ाई नहीं करा करते धर्मेंद्र का तुम्हारा। अरे ठीक है, ब्राह्मण हूँ मैं, अब ब्राह्मण धर्मेंद्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जो है निशाना बनाओगे एक साथ। अभी हम बात कर रहे हैं। मेरी बात करो दुष्यंत से जरा, लाइन पड़ेगा। हाँ लो जरा लाइन चलो। हाँ सचिन लाइन पर हम बात करिए, रुकिए अभी लाइन पड़ेगा। सचिन शर्मा, हाँ कर रहे हैं कि हम रहने दीजिए ना। इन लोगों ने जो किया है अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी किया, वो हम जैसे आदमी के साथ मैं कह रहा है कि हम ये नहीं है, खुद डिस्टर्ब है। कैसे नहीं, रात 11 बजे हमने फोन पे बहुत इतला के बातें करनी है, हमको समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है। और बात करिए ना, बात करिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ दुष्यंत भाई राम राम। राम भाई एक बात राम। तो बताओ, मुझे काय को पीछे फंसा रहे हो? कोई बात नहीं, देखो मतलब मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, बिल्कुल तो भाई बिल्कुल निकालिए। उसकी पूरी लोकेशन निकाली जा रही है, वो किसके साथ था, कहाँ पे है, कहाँ का बिल्कुल 7:30 बजे। इसमें संतोष जी इन्वॉल्व है, इसमें पीओ साहब इन्वॉल्व है। 7:30। एक बार बताओ दुष्यंत भाई, आपकी मेरी कॉल बात हुई फोन पे, पर बात होने के बाद मैंने आपसे क्या कहा? यदि आपके पास पीएमओ साहब का फोन आया तो भाई कल को मेरे को भी अर्जेंट साथ लेकर, मैं दिल्ली में ही हूँ। हमारे फोन में 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल होती होगी। रात की जो तुम्हारी बात है सब सुने, तो हम ऐसा हम नहीं पहचान पाते। वो तो रमेश मिश्रा जी ने आवाज पहचानी, बोलिए आवाज तो त्रिभुवन की है। हाँ तो त्रिभुवन ने फोन करा होगा आपको, तो त्रिभुवन मेरे साथ नहीं था उस समय, तो मेरी तो तबियत तुम्हारे साथ नहीं। बस बोलो, आप मत बोलो। बताओ किस चीज की खत्म कहो, बताओ कहाँ पर लिखवा मेरे से? दुष्यंत भाई उस समय सुनो, 7:30 बजे ठीक में जो है क्या नाम उसका, अपनी गाड़ी पकड़ के मैं निकल गया शास्त्री भवन से, और वे लोग जो है क्या नाम उसका अलग निकल गए अपने कमरे पे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कमरे पे रुकूं। मैं तो मेरा इतना हाई हो गया था इस बात को सुन के कि कुछ भी नहीं हुआ। कल MHRD के दफ्तर में भी हमने जो है, मैं फोटो भिजवा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। क्या बात हो रही है? हम तुम्हारी सब बात मान रहे, तो मेरा क्या लेना देना इस बात से? क्या कर रहा है? जब हमने बुलाया था, अब बता तो लग रहा हूँ सारी स्थिति मेरी रात
फोन स्विच ऑफ क्यों था पूरे दिन आज? बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, पूरी बात सुनोगे। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई रात, बहुत ज्यादा। अच्छा, रात खराब होने के बाद मुझे पता है मैंने घर कैसे पकड़ा। पूरी रात में सड़कों पे ऐसे भटकता रहा, छाती पकड़ के दर्द बन गया बहुत ज्यादा। टेंशन इतनी हो गई कि जब ये बताया ना उन्होंने, अधिकारी ने, क्योंकि शिक्षा मित्र के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब हवाई फायर चल रही है। मैंने कहा, मेरे एकदम से बाहर निकलते चक्कर सा अनुभव हो गया। तो मैं धर्मेंद्र के पास फोन किया, मैं कहा धर्मेंद्र, मैं भाई ऐसे बात है, मेरे फोन की 10% बैटरी है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कहने लगा दुष्यंत से बात कर रहे एक बार। हम जैसा आदमी मिला तो मुझे मालूम है कि ऐसे आदमी के कितने कितने पैसे खर्च हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, मैं मानता हूँ, यदि अगर मेरा हाथ इसमें जरा सा भी % हो तो दुष्यंत भैया जहाँ कहोगे वहाँ गोली मार देना, छोटा भैया। ये बताओ, जिस तिरोन कहाँ बच के जाने की ऑडियो का 419-420 तो लिखी जा रही है अभी के बाद हमसे खबरों पर इस मोबाइल से जिसकी बात होगी, क्योंकि इसमें कितने इन्वॉल्व हो गए, इसमें मैं इन्वॉल्व है, उसको संतोष जी इन्वॉल्व हो गए। संतोष जी ने लिखित लेटर दिया है। नहीं, मैं इसी बात कह रहा हूँ। एक बात बताओ, यदि मैं बरेली से निकल कर आ गया, ठीक, और उसके बाद बरेली में कुछ घटना घट रही है या बरेली से आपके पास कोई कॉल हो रहा है, तो उसमें जिम्मेदारी मेरी थोड़ी होगी भाई। कॉल डिटेल निकालिए, सब कुछ निकालिए। यदि उस नंबर से मेरे द्वारा कोई फोन किया गया हो तो मुझे आप इन्वॉल्व कर सकते हो। जब मेरे द्वारा फोन से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मामला हमारे लोगों का, इसमें कुछ भी करो, मैं तो खुली आजादी दे रहा हूँ आपको। जब मेरा किसी चीज को लेना देना नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात, मैं सुबह क्यों, मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी भाई साहब, सुबह 9 बजे अपने घर पहुंचाऊं, बैटरी मेरी डाउन, रास्ते के साथ ही दवाई लेकर लेटा हूँ, 2:30 बजे में उठाऊं। तो अजय प्रताप सिंह ने लवलेस को फोन लगाया कि हमें सूचना दी जाए। अजय प्रताप, ये सब एक ढंग बनाया जा रहा है। अजय प्रताप कौन? अजय प्रताप वही रायबरेली वालों ने लवलेस को फोन किया रात 1:30 बजे की दूसरे को मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता भाई कुछ भी। मैं तो अपनी तबीयत खराब हो गई होने के बाद सीधा अपने घर की तरफ तो निकल के आ गया। और सुबह से मेरे पास अच्छा सिला दिया हमें भाई, मैं कदम खोल, आप इस बात को मुझे नहीं बोलना करो। मैं तो रात भी कह रहा था ना कि आपस में झगड़ा नहीं करा करते, अरे दूसरे से तुमने झगड़ा। देखो, हम दूसरी आज तुम्हें ये मालूम है, पूरे दिन शिक्षा मित्र मोबाइल खोले बैठा रहा होगा बेचारा। हाँ, और इतनी गंदी मजाक, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इतनी गंदी मजाक क्यों? मैंने कहा जहर क्यों फैलाया जा रहा है, जहर व्हाट्सएप पे। मैंने वो रिकॉर्डिंग दी आपकी, यदि ऐसा मुझे ये पता होता कि ऐसा हो रहा है तो मैं हकीकत में जब भी जवाब देता, मैं मेरा फोन डाउन पड़ा था। नंबर गेट पे पहुंचते रोक दिया, परेशानी नहीं होगी। आपने ऐसे मजाक नहीं कर सकते, मतलब गलत है। मतलब प्रधान मैंने तो सीधे संतोष जी को फोन लगाया, उनके वहां फोन आया, मुझे अंदर बुलाया गया। देखो, मैं तो बात जानू, मजाक